राजस्थान की बात आती है तो उसके पहनावा और उसकी बोली सामने वाले के जहन में सबसे पहले आती है। विडंबना ये है कि जिस राजस्थान की पहचान ही उसकी बोली है, बावजूद उस बोली को मातृभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इस बार विधानसभा में राजस्थानी भाषा को लेकर के जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भले ही उस शपथ में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देकर वापस हिंदी भाषा में शपथ ली गई, लेकिन इसके बाद से ही राजस्थानी साहित्यकारों में जबरदस्त जोश और उत्साह भर दिया है। उनकी राजस्थानी भाषा को मातृभाषा की मांग ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। साहित्यकारों ने इस घटना को किस तरह लिया है और राजस्थानी भाषा को लेकर के उनके महत्व और उनसे जुड़ी भावनाएं किस तरह वो व्यक्त करते हैं, आप खुद भी सुनिए। खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण मायड़ भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान तो जी को कदम उठायो आखिरी लीनी राजस्थानी भाषा में बहुत गिरबे जोग बात है, बहुत श्रवण जोग बात है और पूरा आखो राजस्थान हर की जोड़े है और दोनों विधायक साथ हैं और उम्मीद करा कि सगला विधायक राजस्थानी की मान्यता वास्ते काम करेला। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। क्षमा गणी, जय श्री कृष्ण सर। मैं आज बात करूं मायड़ भाषा री, राजस्थानी भाषा री। आज जब की शपथ ली रही जी नई कार्यकारिणी री, तो राजस्थानी में शपथ ग्रहण से रोकया गया तो इनको कई कारण हो सके। जब कि इन राजस्थान में मायड़ भाषा राजस्थानी भाषा बोलने वाला लगे टगे 12 करोड़ से बेसी लोग हैं और वे सिर्फ राजस्थान में ही नहीं आखी दुनिया रमाई में फैलियोड़ा है और आपरी भाषा संस्कृति रो प्रचार और प्रसार कर रिया है। वे इन्हें छोड़ी नहीं है। इन भाषा रो व्याकरण है, शब्दकोश है, बहुत विस्तृत शब्दकोश है और मैं आपने इन भाषा की बानगी बताता था का खुद बताऊं कि मैं खुद अध्यापिका रेवड़ी हूँ और जब मैं हिंदी में किन्हीं टावरा ने पढ़ा होती तो हमारे समझ में नहीं आवतो और जब मैं हिंदी रो ही अनुवाद पाछो राजस्थानी में मायड़ भाषा में करता और वहाँ ने समझावता तो झट कर तो वहाँ समझ में आ जावता और वहाँ ने लागतो कि आ भाषा सबसे अच्छी है, क्योंकि जिको बच्चों आप रे माँ सू जी की भाषा सीखे वही जो मायड़ भाषा होवे और उन रो सम्मान मान करनो उनने मान्यता देवन री सरकार रो फर्ज बने। तो मैं सरकार से अनुरोध करूं, विनती करूं कि माणी इन मायड़ भाषा ने तुरंत संविधान री 8वीं सूची में शामिल करन री अर्ज है सा। राम राम सा। जय राजस्थानी। रविंदर सिंह जी भाटी और अंशुमान सिंह जी भाटी जेकर विधायक के तौर माटे शपथ ली राजस्थानी में वो बहुत बढ़िया काम करियो है। इन तरह री पहल की जरूरत आज आज़ादी रे समय से हुई पर अपना विधायक जी में कोई में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी मायड़ भाषा में शपथ ले सके और अंशुमान जी और रविंदर सिंह जी राजस्थान भाषा ने घणो आभार प्रकट करना चाहिए। एक धड़न तो बुलायो, एक शुरुआत तो करी और एक राजस्थान वासियों को भी अपील करूँ है कि आपने असल में सरकार अपनी मायड़ भाषा के प्रति आपनो लगन देख रही है कि आप किन हद तक राजस्थानी में प्रेम करा, किन हद तक जा सका। तो अंशुमान सिंह जी और रविंदर सिंह जी सिद्ध करियो है कि इन हद तक जा सका कि वे शपथ लेने वास्ते अटल रह सके, वे हट कर सके। राम राम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। राजस्थान रा सगळा रहवासियां ने राजस्थान रा सगळा मायड़ भाषा रा हेताड़ुआ सारू जो एक बहुत बड़ी और गिरिबे जोग और एक सुंदर बात हुई है वह यह है कि आपा जका प्रतिनिधियां ने चुनिया, आपा जका जन प्रतिनिधियां ने लोकतंत्र रा मंदिर माए चुनर भेजा अपनी नवनिर्वाचित विधानसभा रे मार्फत बे आप रे पदरी शपथ अपनी मायड़ भाषा माए ली और पहली बार पदरी शपथ मायड़ भाषा में लेवता थका वह नवनिर्वाचित युवा चेहरा एक इतिहास रच दियो और वह लोकतंत्र मंदिर माए यो संदेश दियो कि यह हमारी मायड़ भाषा है, यह हमारी माँ है। इन भाषा सारू जो आज तक प्रयास किया गया 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलावन सारू और जो प्रयास न किया गया या जहाँ प्रयास सारी कमी पड़ रही है वहाँ सारू में बेड़ो उठावा हाँ कि मैं हमारी मायड़ भाषा ने मैं मेरी राजस्थानी भाषा ने आगे ले जावाला और 8वीं अनुसूची माए इन्हें जब तक दर्जो नहीं मिलसी मैं कदे थकाला को नहीं। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने नवज्योति से खास बातचीत में कहा कि जब तक राजस्थानी भाषा को मातृभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा
तब तक उनके कदम नहीं रुकेंगे, फिर चाहे ये मांग उन्हें संसद में भी क्यों न रखनी पड़े। अब देखना ये रहेगा कि आखिर राजस्थानी भाषा को मातृभाषा का दर्जा कब मिलेगा। राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर पिछले 21 वर्षों से प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते आए हैं। ऐसे में 24 दिसंबर को एक बार फिर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से 550 प्रतिभाशाली छात्र भाग लेंगे। अध्यक्ष महेंद्र सिंह तिवारी ने कहा कि एक समय था जब केवल 50 प्रतिभागियों को ही सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज 500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित कर रहा है। हमें गर्व है कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राजपुर सेवा न्यास पिछले 21 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और इस बार करीब 550 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह रखा है। एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में ये आयोजन होगा और इसमें हमारे भारत के वरिष्ठ समाज बंधुओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, सेना के जो उच्च पदों पे अधिकारी वो पधारेंगे। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, यानी समाज की जो होनहार प्रतिभाएं हैं, समाज में मेधावी छात्र हैं, उनको अगर समाज प्रोत्साहन करता है तो अन्य समाज भी और इससे प्रेरणा लेकर, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता सभी समाजों में होती है, अन्य समाज भी हमसे यानी राजपुर सेवा न्यास के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर और अपने समाज में भी ऐसे कार्यक्रम करें। यही सेवा न्यास का मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रतिभावान कहाँ से है? पूरे देश का दृश्य चित्रण वहाँ 24 तारीख को हम सबको देखने को मिलेगा। जोधपुर के शातिर ठग नरेश प्रजापत ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। 3 राज्यों के बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन और कोर्स डिग्री दिलाने का वादा कर नरेश प्रजापत ने फर्जी डिग्री बांटकर रकम ऐठी। कर्ज चढ़ने के कारण उसने ठगी का रास्ता अपनाया। उसने उन युवाओं को निशाना बनाया जो कॉलेज गए बिना अलग अलग कोर्स की डिग्री चाहते थे। 3 साल में नरेश को फर्जी डिग्री की चाहत रखने वाले करीब 30 युवा जोधपुर, पाली व शेरगढ़ में मिले। पूरी भक्तासनी थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल है, उसके संचालक ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके यहाँ पर एक व्यक्ति दिनेश प्रजापति करके आता था। उसने कोर्स करवाने के लिए कहा कि मैं कोर्स करवा करके आपको डिग्री दे दूंगा। उसके झांसे में आकर के करीब काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में अप्लाई किया और करीब 26 लाख रुपए उसने ऐंठ लिए और फिर फर्जी डिग्रियाँ बना करके उसने उनको दे दी। जब उन विश्वविद्यालयों से उसके बारे में तस्दीक की गई तो पता लगा कि वो सारी डिग्रियाँ फर्जी थी, जो इसने कूट रचित रूप से तैयार की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया और फर्जी डिग्रियाँ जब्त की गई है। फर्जी डिग्रियाँ चित्तौड़, छतरपुर मध्य प्रदेश, रुड़की आदि अलग अलग जगहों से अलग अलग विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियाँ इसके द्वारा तैयार की गई। पूछताछ में प्रार्थी ने और भी शेरगढ़, पाली और भी स्थानों पर इसने इस ढंग से फर्जी डिग्रियां बना करके स्टूडेंट्स के साथ ठगी की है। तो वहाँ भी हमने पुलिस को सूचित किया है शेरगढ़ और पाली में। उसके बाद वहाँ से उसकी गिरफ्तारी होगी। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित यूथ आइकॉन अवार्ड 2023 में गौ सेवा व पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले युवा नरसिंह गहलोत को यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। कोरोना काल में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता राशि जुटाकर अलग अलग जगहों पर टीम बनाकर बंदरों की सेवा, गौ सेवा व मजदूरों को भोजन पैकेट वितरण करना आदि सेवा में जोधपुर में एकमात्र कोरोना योद्धा के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। 146 सांसदों को लोकसभा एवं राज्यसभा से निलंबित करने के विरोध में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण द्वारा संयुक्त धरना देकर विरोध जताया जा रहा है। धरने में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण के तमाम पीसीसी सदस्य, जिला पदाधिकारी, विधायक प्रत्याशी, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम मंडल अध्यक्ष, मई कार्यकारिणी, महापौर, उप महापौर सहित तमाम कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए उपस्थित रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।